दोस्तों, ये तो आप सबने ही सुना होगा कि औरतों को आज तक कोई नहीं समझ पाया है। वो कब क्या चाहती हैं, क्या सोच रही हैं और उनको असल में क्या चाहिए। मर्दों के लिए कई बार ये सब सवाल सिर्फ सवाल बनकर ही रह जाते हैं और इसी वजह से उनको ये भी समझ नहीं आता कि औरतों को आखिर किस तरह के मर्द पसंद आते हैं। लेकिन आज हम अपने वीडियो के जरिए उन सभी मर्दों के सवालों के जवाब देंगे जो ये समझ नहीं पाते कि आखिर औरतें कैसे आदमी अपने जीवन में चाहती हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि पहले के समय में शारीरिक भोग के लिए एक शास्त्र लिखा गया था जो कामसूत्र नाम से जाना जाता है। अच्छा दोस्तों, इस शास्त्र की रचना के पीछे भी एक कारण था। असल में रचनाकार ये कहते थे कि संसार का हर एक आदमी उस शास्त्र की मदद से अपने साथी के साथ संभोग करे और काम वासना के सुख को प्राप्त कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी किताब लिखी किसने, तो आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि नंदी जी ने भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र प्रेम के संवादों को सुनकर काम शास्त्र लिखा था, जिसे बाद में आचार्य श्वेतकेतु, उनके बाद महर्षि ब्राह्मव्य और आखिरी में महर्षि वात्सायन ने इसे लिपिबद्ध किया था। आगे चलकर समय के साथ साथ जैसे जैसे दिन बदले, फिर इसी कामसूत्र के आधार पर खजुराहो जैसे भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया। आज इसी ग्रंथ में बताए गए ज्ञान के जरिए हम आपको बताएंगे कि औरतों को किस तरह के मर्द एक ही बार में पसंद आ जाते हैं। नंबर 1, मित्रों, आपने अपने आसपास कई ऐसे मर्द देखे होंगे जो जहां हैं, जैसे हैं, जिस भी हाल में हैं, वो अपनी स्थिति से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। लेकिन आपको बता दें कि महिलाओं को ऐसे पुरुष बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, बल्कि अगर कामसूत्र की माने तो उन्हें ऐसे पुरुष पसंद आते हैं जो ठीक इसके विपरीत होते हैं। यानी कि ऐसे मर्द जो आज जहां हैं, जैसे हैं, जिस भी हाल में हैं, उससे वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अगर सरल भाषा में समझाया जाए तो उन्हें ऐसे मर्द भाते हैं जो जीवन में मेहनती होते हैं, जिनमें जीवन में कुछ कर गुजरने का उत्साह कूट कूट कर भरा होता है, जो संसार को कुछ दिखाना चाहते हैं, या यूं कहें कि जो बड़ा बनना चाहते हैं। कई ऐसे पुरुष भी होते हैं जो बिना कुछ किए धन संपत्ति से परिपूर्ण होते हैं, यानी कि पैतृक संपत्ति के रूप में उन्होंने वो धन प्राप्त किया हो। लेकिन आपको बता दें कि उन पुरुषों को भी स्वयं के दम पर कुछ हासिल करना होगा, अथवा उनमें उसे हासिल करने की चाहत और जुनून होना चाहिए, तब जाकर बात बनेगी। नंबर 2, मित्रों, हमें जीवन में कई ऐसे मर्द भी मिलते हैं जो स्वभाव से बड़े ही कोमल किस्म के होते हैं। वो अपने जीवन में कभी भी किसी के सामने अपनी ताकत का या फिर अपने साहस का प्रदर्शन नहीं करते। इनको ना ही कभी किसी के लिए जोखिम लेते आप देखेंगे और ना ही अपनों के लिए किसी लड़ाई झगड़े में पड़ते हैं। सिर्फ यही नहीं, ये ना ही कभी अपने साथी को शक्ति प्रदर्शन करने देते हैं। हालांकि ऐसे स्वभाव वाले अपने साथी की काफी फिक्र करते हैं, उनका ख्याल भी रखते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के बारे में कामसूत्र में पढ़ें तो उसके अनुसार महिलाओं को ऐसे पुरुष बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, बल्कि उनको तो इसके ठीक उल्टा ऐसे पुरुष पसंद आते हैं जो स्वभाव के साहसी और बलशाली होते हैं, जो कभी भी छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करते और न ही कभी जोखिम उठाने में संकोच करते हैं, जिनके अंदर किसी भी मुश्किल समय का सामना करने के लिए डर नहीं होता। आमतौर पर ऐसे पुरुष अपने बाहुबल का प्रदर्शन करने से कभी पीछे नहीं हटते। बस महिलाएं ऐसे पुरुषों के साथ ही खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। नंबर 3, मित्रों, औरतों को लेकर ये तो आप सभी जानते होंगे कि वो कितनी ज्यादा भावुक होती हैं और ज्यादातर मामलों में दिमाग की जगह दिल से सोचती हैं और फैसले लेती हैं। बात बड़ी हो या फिर छोटी, ये भावनाओं के आवेग में बह जाती हैं। हालांकि पुरुष स्वभाव से ऐसे नहीं होते और न ही वो महिलाओं की इस आदत को पसंद करते हैं, बल्कि वो तो इसके ठीक उल्टे स्वभाव के होते हैं और ज्यादातर मामलों में दिल से सोचने की बजाय दिमाग का प्रयोग करते हैं। वैसे कामसूत्र के अनुसार ये बात औरतों को काफी लुभाती है और वे कभी भी ये नहीं चाहती कि उनका साथी उन्हीं के सामने इतना अधिक भावुक हो कि जरा जरा सी बात पर भावनाओं के आवेग में आकर रोने लगे, बल्कि इतना ही चाहती हैं कि उनका साथी उनकी बात सुने, उन्हें समझे और सबसे महत्वपूर्ण उनकी भावनाओं को महत्व दे। नंबर 4, आज के दौर में ऐसे मर्द बहुत ज्यादा मिल जाएंगे जो ऊपर ऊपर से तो प्रेम प्रसंग का दिखावा करते हैं, लेकिन मन ही मन एक से अधिक औरतों के संपर्क में रहते हैं। हालांकि इन्हें लगता है कि इनकी इस करतूत के बारे में इनकी पत्नी को पता नहीं है। वो महिला उनसे सच्चे हृदय से प्रेम करती है। लेकिन मित्रों, ऐसे लोग बहुत ही बड़े भ्रम में जी रहे होते हैं, क्योंकि महिलाएं प्रेम की भाषा को बड़े ही अच्छे ढंग से समझती हैं और संसार का चतुर से चतुर व्यक्ति भी उन्हें प्रेम के मामलों में भ्रमित नहीं कर सकता है।
भले ही कोई भी पुरुष इस बात का आभास औरत को होने दे कि आप उनसे सच्चे हृदय से प्रेम नहीं करते, लेकिन वो आपके इस बनावटी प्रेम से भली भांति परिचित रहती हैं। इसलिए कामसूत्र कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि महिलाएं आपकी तरफ आकर्षित रहें, तो ये बात ही जरूरी है कि आप उनसे भले ही थोड़ा कम प्रेम करते हो, लेकिन जितना भी करें वो सच्चा करें। बस केवल तब ही आप सही मायने में उनके हृदय में बस सकते हैं। नंबर 5, दोस्तों, हम इंसानों के जीवन में ज्ञान और बुद्धि का खास महत्व होता है। ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य सही मायनों में जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर ध्यान से देखा जाए तो ज्ञान किसी प्रकाश पुंज की तरह ही होता है जो अंधेरी सी गलियों में उजाले का काम करता है। हमारे शास्त्रों में ज्ञान की तुलना समस्त फल देने वाली कामधेनु गाय से की जाती है, जिसकी मदद से आप संसार की प्रत्येक वस्तु को प्राप्त कर सकते हो। जी हाँ, वैसे आपको बता दें कि कामसूत्र में बताया गया है कि जिन पुरुषों के पास ज्ञान का भंडार होता है अथवा जो ज्ञान में अधिक रुचि लेते हैं, वे बहुत ही आसानी से अपने ज्ञान के बल पर महिलाओं को आकर्षित कर सकते हैं, अर्थात ज्ञान महिलाओं को रिझाने के काम आता है। नंबर 6, दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सूर्यदेव की 12 कलाएं निर्धारित की गई हैं, इसलिए भगवान राम को 12 कलाओं का ज्ञाता माना गया है, जबकि भगवान कृष्ण चंद्रमा की 16 कलाओं के ज्ञाता हैं। वो श्री हरि विष्णु के संपूर्ण अवतार माने जाते हैं। इसी वजह से कई गोपियां उन पर आसक्त रहती हैं। वैसे कामसूत्र भी यही कहता है कि अगर पुरुष किसी कला में जैसे संगीत, नृत्य, गायन या फिर लेखन आदि काल में पारंगत है, तो महिलाएं ऐसे पुरुष की ओर बड़ी ही आसानी से आकर्षित हो जाती हैं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि महिलाओं को आकर्षित करने के लिए किसी विशेष कला का होना आवश्यक है। हो सकता है कि आप किसी भी कला में पारंगत ना हो, लेकिन फिर भी आपको शब्दों का जाल यानी कि बातचीत में तो पारंगत होना ही होगा, ताकि आप स्त्रियों को सहजता से आनंदित कर सकें। नंबर 7, दोस्तों, बहुत से पुरुषों की आदत होती है कि वो महिलाओं को अपनी जागीर समझते हैं, उन पर अपना मालिकाना हक जताते हैं और उन्हें ना ही स्वतंत्रता से कुछ करने देते हैं और ना ही कभी उन पर सच्चे हृदय से विश्वास व्यक्त करते हैं। आमतौर पर ऐसे पुरुषों को शंकालु कहा जाता है और कोई भी महिला ऐसे पाबंदी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उनका साथी उन पर इतनी अधिक बंदिशें लगाए कि उन्हें चैन से सांस लेने का भी अवसर ना मिले। इसी वजह से कामसूत्र कहता है मित्रों कि कोई भी पुरुष अगर किसी भी महिला को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है तो उसे सबसे पहले स्त्री पर पूर्ण रूप से विश्वास करना होगा, ताकि वो उसकी संगति में रहकर स्वतंत्रता का अनुभव कर सके। तो दोस्तों, ये तो हो गई वो बातें जिनके बारे में कामसूत्र ग्रंथ में बताया गया है कि कैसे पुरुष को एक स्त्री अपने जीवन में जगह देती है। वहीं अब आपको कुछ ऐसे गुण बताते हैं जो एक औरत को संतुष्ट करने के लिए हर पुरुष में होना चाहिए, और इन गुणों के बारे में आचार्य चाणक्य ने बताया है। देखिए, वो कहते हैं कि अगर किसी पुरुष के अंदर कुत्ते के कुछ गुण होते हैं तो वो बड़ी आसानी से संतुष्ट कर सकता है। दरअसल इस बारे में किसी और ने नहीं बल्कि खुद आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में बताया है। वो कहते हैं कि एक पुरुष को जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा मेहनती होना चाहिए, क्योंकि वो जितना परिश्रम करेगा उसका फल भी उसको साथ ही साथ मिलता जाएगा। इसके साथ ही कहा जाता है कि अपने खून पसीने की मेहनत से आदमी जो भी कमाता है उसे हमेशा उसके फल और कमाए गए धन से संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक उसी तरह जिस तरह एक कुत्ते को जितना खाना मिलता है वो उसी में खुश रहता है और बड़ी ही आसानी से उतने में ही संतुष्ट भी हो जाता है, उसी तरह पुरुषों के मेहनत किए हुए आए पैसों से ही परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। जिन पुरुषों में ये गुण होता है वो सफलता की ऊंचाइयों पर जाते हैं और वहां तक जाने के लिए किसी की भी मदद नहीं लगती है, सारे काम अपने आप बनते चले जाते हैं। साथ ही साथ चाणक्य जी कहते हैं कि जिस तरह सब कोई कुत्ते की वफादारी का उदाहरण देते हैं और कभी उसकी वफादारी पर शक नहीं करते, ठीक उसी ही तरह पुरुष को अपनी पत्नी, परिवार की बाकी सभी जिम्मेदारियों को लेकर हमेशा वफादार होना चाहिए। और तो और कहा जाता है कि अगर कोई पुरुष किसी पराई या फिर अनजान महिला को देखकर मोहित हो जाता है, यानी कि लालायित हो जाता है, उसके घर में कलह बनी रहती है, ऐसे पुरुष से स्त्री कभी खुश नहीं रहती, क्योंकि पत्नी अपने पति की वफादारी से ही सबसे ज्यादा खुश रहती है। एक पल को वो कम खा लेंगी, लेकिन अपने पति का बेवफा होना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इसके साथ ही दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह एक कुत्ता गहरी नींद में होने के बाद भी सतर्क रहता है, वैसे ही एक पुरुष को भी हमेशा अपने परिवार, स्त्री और अपने सभी कर्तव्यों को लेकर
आजीवन सतर्क ही रहना चाहिए। ऐसा करने से सबसे पहले तो उसकी और उसके परिवार की सुरक्षा बनी रहती है और आपके दुश्मन चाहकर भी आपका कोई नुकसान नहीं कर सकते। इसलिए एक पुरुष चाहे कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हो, हल्की आहट पर ही जागने का गुण उसके अंदर होना चाहिए। ऐसे गुण वाले पुरुष से उनकी पत्नी हमेशा खुश रहती है। और तो और आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में कुत्ते को निडर और बहादुर भी बताया है। दरअसल वो ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से सभी कुत्ते अपने मालिक की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, कई बार तो अगर जान गंवाने की स्थिति आ भी जाती है तब भी वो पीछे नहीं हटते, ठीक उसी तरह पुरुषों को भी बहादुर होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर अपनी पत्नी और परिवार के लिए अपनी जान दांव पर लगाने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। यही एक असली मर्द की पहचान होती है। मुसीबत से भागने वाले कायर मर्दों से पत्नियां क्या, परिवार का कोई भी सदस्य खुश नहीं रहता। मित्रों, फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।